शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, ये आपकी कल की वर्कशीट है, आप लोग देख लेंगे, इसमें कल की डेट डाल देंगे, है ना, और ये लेबल कर लेंगे पहले की तरह, वर्कशीट नंबर 19 डाल देंगे। इसके अलावा 6 to 8 जो भी आपकी क्लास है आप डाल लेंगे, अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम आप लिख लेंगे। इसके अलावा ये वर्कशीट दोनों लैंग्वेजेस में आई है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। तो हिंदी की तो वीडियो ये मैं डाल रही हूँ, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं हिंदी का लिंक भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको हिंदी मीडियम चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। माई ग्रैंडफादर डेली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर होम। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर यानी कि दादा रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं, जो उनके घर से 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ही डेली टेक्स अ राउंड ऑफ द वॉक वे विच इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 मीटर वाइड। यानी कि अब वो डेली एक चक्कर लगाते हैं उस ग्राउंड का जो 1 मीटर लंबा है और 500 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके अलावा अब वो 1 किलोमीटर लंबा है और 500 मीटर चौड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। देयर आफ्टर ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डू पैनामा एंड योगा। ठीक है, पैनाम एंड योगा यानी कि वो फिर एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, योगासन वगैरह, ठीक है, करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? विल रिटर्निंग होम यानी कि घर के वापसी समय, यानी कि जब वो घर आते हैं, ही रेगुलरली ब्रिंग 1 किलोग्राम्स ऑफ पपाया, यानी कि 1 किलो वो पपाया लाते हैं यानी पपीता, 2 लीटर मिल्क यानी कि 2 लीटर दूध, एंड 250 ग्राम्स ऑफ चीज़ यानी कि 250 ग्राम वो पनीर लाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपकी जो इन्होंने पैराग्राफ दिया था ये पूरा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे हमसे। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर डेली इन पार्क, यानी कि उनके जो दादाजी हैं वो रोज़ाना पार्क के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्क कितने मीटर लंबा है? 1 किलोमीटर, यही है ना। तो बस आप सिंपल सा आंसर लिख देंगे, ही कवर्ड। ठीक है, डेली डिस्टेंस, डेली इन पार्क कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो, आप सिंपल सा बस आंसर लिख देंगे 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर हो गया आपका, क्योंकि देखिए वहाँ पे लिखा है 500 मीटर वाइड, लेकिन अब वो जिगजैग की तरह, मतलब अगर ऐसे करके ये रोड है, ये आपका 1 किलोमीटर का रोड है। ठीक है, तो अब वो यही तो चलेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि वो जिगजैग ऐसे चलेंगे जिसमें वो उसको भी प्लस करें हम, है ना। तो आप इसका सिंपल सा आंसर क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर, यानी उसके जो दादाजी हैं वो कितनी किलोमीटर रास्ता तय करते हैं? 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज़ पर डे, यानी कि पर डे यानी एक दिन, है ना। एक दिन में उनके दादाजी पपाया और चीज़ कितना लाते हैं, उसका क्या वज़न होता है। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल से लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे पपाया। ठीक है, तो उसके दादाजी पपाया कितना लाते हैं, आपको पता है 1 kg। ठीक है, देन आप लिखेंगे चीज़, तो उसके दादाजी चीज़ कितना लाते हैं, आपको पता है 250 ग्राम, यही लाते हैं। ठीक है, 250 ग्राम्स उसके दादाजी चीज़ लाते हैं। अब आप इन दोनों को टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने में क्या आ जाएगा? 1.250 किलोग्राम, यानी कि टोटल मिला के वो इतना सामान लाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलो 250 ग्राम हो जाएगा ना, तो इस तरह से हम पॉइंट लगा के आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन यूज्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यू नो, यानी कि यूपर कुछ यूनिट्स आपको दिए गए हैं, है ना। उन यूनिट्स को पहले तो आप लिखेंगे कि आपको कौन कौन से यूनिट्स ऊपर दिए गए हैं। उसके अलावा बोलते हैं कि इन यूनिट्स के अलावा और कौन कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जो आप जानते हैं। तो देखिए अगर आप देखें तो आपको ऊपर कौन कौन से यूनिट दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए आपको ये मीटर दिया गया है 1 यूनिट, उसके बाद देखिए आपको दूसरा दिया गया है किलोमीटर 2, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे दिया गया है किलोग्राम, तीसरा यूनिट, उसके बाद देखिए यहाँ पे लीटर, चौथा यूनिट, उसके बाद ये ग्राम, पांचवा यूनिट, है ना। इसके अलावा 5 यूनिट तो आपको ये ऊपर ही दिए गए। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि इंच होता है एक, है ना, इंच, आप इंच लिख सकते हैं। इसके अलावा सेंटीमीटर होता है, आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके अलावा मीटर होता है, आप मीटर लिख सकते हैं ना। तो अलग अलग होते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं।
जो भी आपके दिमाग में आए आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी बुक्स वगैरह में भी देख सकते हैं, थोड़े से तो मैंने बता ही दिए। जैसे कि आप इसमें लिख लेंगे, इसमें आप लिख लेंगे क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लेंगे फुट, फुट में भी चीज़ को नापा जाता है ना। इंच मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप लोग ग्राम तो अच्छा यहाँ हो ही गया है, लीटर हो गया है, और इस तरह से बहुत सारे हैं आप लोग लिख लेंगे। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन लिखा है डज ओनली ग्रैंडपा नीड टू गो फॉर डेली वॉक, यानी कि खाली ग्रैंडपा को ही मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है, डेली वॉक की ज़रूरत है, हम में से किसी को भी डेली वॉक नहीं जाना चाहिए। तो आप इसका लिखेंगे नो, पहले तो आप लिख देंगे नो, ठीक है। इसके अलावा लिख देंगे आप डेली वॉक इज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी फॉर, अब मैं मिटा रही हूँ यहाँ से, ये देखिए, हाँ, फॉर ऑल एजेस, यानी कि मॉर्निंग वॉक जो है या डेली वॉक जो है वो हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए उससे हम फिट रहते हैं, है ना, हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से रहती है, बिल्कुल फिट एंड हेल्थी, ठीक। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।